आपके फेवरेट सेगमेंट का, विच इज़ हैशटैग आस्क द पवेलियन। पवेलियन में मेरे साथ मौजूद शुएब मलिक, मिसबाहुल हक, मोइन खान और वसीम अकरम है। सबसे पहला सवाल, डिड यू जस्ट मेड दिस अप के आपका फेवरेट? I would assume so because इतने सारे messages आते हैं. I would assume so. What would you think? This is not their favorite? No, 100%. 100%. State away. State away. तेरी पोजीशन ले लो. All right. So I'll get into the एक सवाल जो कि बार-बार मैं टाइमलाइन के ऊपर देख रहा हूँ, मुसलसल हैशटैग आस्क द पवेलियन पे, एक्स पे भी और फेसबुक पे भी, और वो एक यूनिवर्सल सवाल है जो कि कम से कम भी 40-50 दफ़ा नज़र आ गया मुझे अभी स्क्रॉल्स के अंदर ही। वो ये है कि जी आखिरी ओवर, या आखिरी तो नहीं मतलब जो आखिरी ओवर खेला गया वो नवाज़ को क्यों दिया गया, उसामा को क्यों नहीं दिया गया। एक ये सवाल है कॉमन, बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। और दूसरा सवाल लोगों ने किया हुआ है कि जब शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया था, जब उनको लेकर आए थे, ब्रेक थ्रू किया था, तो फिर उनके ओवर रोक क्यों लिए, क्योंकि जब वो उनको दोबारा इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने तो उस वक्त सिर्फ 27 रन रह गए थे। उनको चाहिए था कि वो उनको बॉल थ्रू करते, क्यों नहीं बॉल थ्रू किया। These are the two questions which have come in multiple times. तो ये आप लोगों के लिए ओपन है. Who wants to comment on that? ये तो हमारे भी सवाल है. Actually हमारे भी सवाल है. But what do you think? What as a because आप लोग सारे captains रहे हैं. So how does a captain think? लेकिन यही mistakes हैं. यही mistakes हैं. When you are thinking about 50 overs, then game is over. एक ही तरीका था, जब आप शुरू में आपने थोड़े से रन्स लीक कर दिए, देन वो दूसरा चांस तो ख़त्म हो गया ना कि इस टोटल को डिफेंड करना है आपने. हमने तो अपने लिए सिर्फ एक रास्ता छोड़ा है उसके बाद कि ओनली वे वी कैन विन बाय गेटिंग देम ऑल आउट. और वहाँ पे फिर ये क्वेश्चन आने नहीं चाहिए था कि 50 ओवर तक जानी है गेम. वहाँ पे फिर हमने बेस्ट वे में अपनी बॉलिंग को यूटिलाइज़ करना था जिससे हम आउट कर सकते उनको. ठीक है जी, हमसे मिस्टेक्स हुई, थोड़ी सी बॉलर्स ने बॉलिंग इतनी एफर्ट की हमने, बट एट द एंड ज़ाहिर है लास्ट ओवर हो सकता है उसामा को भी रन्स हो जाते, बट लॉजिकली मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो टीम में आए, ये बड़े फैक्टर्स होते हैं डिसीजन मेकिंग में. इस स्टेज पे किस तरीके से वो अचानक टीम में आए एज अ कंकशन सब, उसके बाद अच्छे कैचेस किए क्रूशल स्टेजेस पे. ठीक है बॉल कहीं गलत हुए बट क्रूशल विकेट्स ली, गेम में वापस लेके आए. नवाज़ स्ट्रगलिंग. सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल में डिसीजन बड़ा इजी होना चाहिए था कि उसामा शुड हैव बोल्ड दैट ओवर. और शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने क्यों नहीं कंटिन्यू करवाया ओवर जब उन्होंने ब्रेक थ्रू दे दिया था? देखो वो डबल माइंडेड हो गए एज अ लीडर कि शायद ये मैच जो है 50 ओवर तक चला जाएगा, शायद ये पहले चला जाएगा, तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो डबल माइंडेड हो गए, इसलिए उन्होंने कंटिन्यू जो है शाहीन से नहीं करवाया. राइट. बैम्बूजल्ड रूफी 999 आपने कमेंट भेजा है, इफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्लेड ऑल देयर प्रीवियस मैचेस लाइक दे प्लेड टुडे वी वुड बी इन द टॉप 4 टुडे. यस, दैट्स व्हाट वी वर ऑलवेज सेइंग, that had they always played. अच्छा जनाब, अगला सवाल ये है, सलाम टू ऑल द पैनल. Why we keep Fakhr in the squad as he is unfit? Why we can't play Haris as an aggressive opener? हसनैन आपका नाम है, हसनैन रजा आपका एक्स हैंडल है जी. नहीं है, इंजर्ड नहीं है. आई हैव सीन हिम फील्डिंग. वो आए थे आज, फील्डिंग करने आए थे ग्राउंड में. करने आया था बेटा. फील्डिंग किया उन्होंने. हारिस है, he's the other batter in the 15, am I right? Haris? No, not in the 15. जो बाहर में हैं, 3 जो हैं. नहीं है 15 में भाई, बस कर दो. हारिस देखिए, जब तक अनफिट प्लेयर को टेक्निकल कमेटी डिक्लेयर नहीं करती दैट ही इज अनफिट, ही इज नॉट गोना टेक एनी मोर चांस इन द वर्ल्ड कप. फिर ही आप जो आपके पीछे रिजर्व्स है हमारे, उसमें से आप किसी को अंदर ला सकते हैं. एक्सप्लेन कर, इतने क्रिकेट का प्यार है, इतने डिटेल क्वेश्चन पूछते हो और दरमियान में फिर अमली मार जाते हो कि उसको खिला दे, बरार को क्यों नहीं खिलाते, उसको क्यों नहीं खिलाते. भाई वो 15 में नहीं है, कोई इंजर होगा तो आएगा मेरी जान. आई थिंक वसीम उसमें एक और चीज भी, आई थिंक मे बी द क्वेश्चन दैट दे ट्राइंग टू आस्क इज कि वो 15 में क्यों नहीं है. यू नो दैट, आई मीन दैट्स नॉट इन आवर कंट्रोल. दैट्स अ बेटर क्वेश्चन टू हैव. आई थिंक वो जो पूछना चाह रहे हैं एंड आई थिंक वो फ्रेज नहीं कर पा रहे कि ये 15 में क्यों नहीं है. देखिए फखर, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारी जो 15 हैं यही तो हमारी मिस्टेक है. चाहे जैसे भी खेल रहे हैं, फॉर्म है, हर चीज़, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो टीम मैनेजमेंट पे या इन पे वो यही है कि हमारे 15 में जो प्रॉब्लम है कि हमारे पास बेंच पे वो लड़के हैं जिनको किसी भी प्लेयर के साथ रिप्लेस करना हमें मुश्किल हुआ होगा.
हमारे पास एक्स्ट्रा बैटर हैं, हमारे पास जो बॉलर हैं स्पिन बॉलिंग, वो सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सारे उस तरीके से आके परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और जो इवन ओपनर फ़खर भी बैठे हुए हैं, तो फ़खर भी आउट ऑफ फॉर्म होके बाहर बैठे। That's true. चलिए, Though I have एक to सेकंड, सॉरी, क्विक वन। अब जैसे प्लानिंग की बात कर रहे हो, ये लड़के क्यों नहीं है, एवरीबडी वांट्स टू नो, फाइन। अब आप वर्ल्ड कप पाकिस्तान पहुंचता है नहीं पहुंचता, हाईली अनलाइकली, अल्लाह करे कुछ हो जाए मज़ा, बट हाईली अनलाइकली। और उसके बाद आपका 14 दिसंबर को पहला टेस्ट मैच है, और वो है पर्थ में, जो दुनिया की तेज़ तरीन विकेट है। बैट्समैन तो छोड़ो, मुझे बॉलर बता दो कौन जाएंगे 3 जो खेलेंगे प्लेइंग 11 में। नो वन हैज़ नो आइडिया। Yeah, I think we'll find out about that, and we'll all be keeping our eyes on that. Shazia Kamran 250 at 250. Shazia Kamran 250. आपका सवाल है, do you think lack of fitness was one of the causes of our defeat in this World Cup? In my humble opinion, Shazia, absolutely spot on. I've been saying since Asia Cup, just before Asia Cup, I was working there and I was watching them during the game. इनके लाइक सेट के दे शुड बी अ फिटनेस टेस्ट एवरी मंथ। आपके दौर में कब फिटनेस टेस्ट होते थे? क्वार्टरली होता है, एवरी क्वार्टर करें। जो भी दुनिया का सिस्टम है, वेट हो, बॉडी फैट, बॉडी मास जो भी होता है वो चेक हो एवरी 2 वीक्स, वेट एंड फैट लेवल एवरी 2 वीक्स। मेरा नहीं ख्याल हुआ है जब से ये मिसबा वगैरह गए हैं, जब से हमारा एक चेयरमैन आया था जिसने आते ही 3 बंदों को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आप काम नहीं कर रहे। कोई बंदा टाइम से रहा है, वेट करता है, नई जॉब लेते हो, अपने बुलाओ सबको, अपने जो भी पीसीबी में काम करने वाला उनसे पूछो, मशवरे लो, एंड देन मेक योर डिसीजन। एक और जरूर ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, आप लोगों ने क्वार्टरली रखा हुआ था, लेकिन आप लोगों के जो टूर्स थे, आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द टीम, ठीक है जी, लेकिन जो आप लोगों के टूर्स थे, दे वर नॉट प्लान्ड, दे शुड बी प्लान्ड। क्योंकि अगर आप टूर्स जो टीम के होते हैं या होम सीरीज हो रही होती है, देखें फटीक होता है बंदा जब फिटनेस टेस्टिंग देता है, लेकिन कुछ फिटनेस टेस्टिंग ऐसी भी हुई कि वो सीरीज के बीच में हुई, दैट वाज रॉन्ग। तो अगर कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, आई एम ऑल इन फॉर फिटनेस टेस्टिंग, फिटनेस शुड बी द क्राइटेरिया, लेकिन ये है कि वो वेल प्लान्ड होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टूर पे आपके लड़के जा रहे हैं, आप उनका फिटनेस टेस्ट ले लो, आप उनको मार दो पहले ही, अब वो बड़े टूर पे जा रहे हैं। नहीं, एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड, एवरीथिंग शुड बी गिवन विद फुल क्लैरिटी। देखिए, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, ये परसेप्शन गलत है। इफ़ यू आर सेइंग कि हमें टाइम चाहिए फिटनेस टेस्ट के लिए, गेट रेडी होने के लिए, मैं इंग्लैंड सीरीज़ में 2016 में हम गए, सीरीज से पहले हमने फिटनेस टेस्ट दिए, फिटनेस टेस्ट रोज़ देते थे, उसके बाद नेट प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद हम मैच भी खेलते थे। फिटनेस टेस्ट इज़ नॉट टू गेट फिट। फिटनेस टेस्ट का मतलब ये है कि आप उतने फिट हैं कि वो फिटनेस टेस्ट आपके लिए पीस ऑफ केक है। तो आपने रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग करनी है, फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए ट्रेनिंग नहीं करनी। और अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि सीरीज से पहले हम तो ड्रेन हो गए फिटनेस टेस्ट की वजह से, भाई क्यों? यो 17 दौड़ने से आप क्या फटीक हो गए? क्या है, 15 मिनट की रनिंग है, 2 किलोमीटर टाइम ट्रायल, इट्स 8 मिनट्स। बेंच प्रेस अगर मैंने करना है 6 रैप बॉडी वेट, मैं उसे ड्रेन हो गया हूँ, तो मैं मैच कैसे खेलूँगा? Very good point. टोटली मेरे ख्याल में I agree with you. क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, होनी चाहिए आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपके क्लॉजेस बिल्कुल क्लैरिटी होती है। साल के पहले आपको बता दिया जाता है कि इस टाइम पे आपके फिटनेस टेस्ट नहीं होता ऐसे। आई वाज कॉल्ड अगले दिन इंटरनेशनल मैच था, मेरा एक दिन पहले टेस्ट लिया गया। सो लेट्स नॉट गो देयर। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे इंप्रूवमेंट आ सकती है। वो इस तरह आ सकती है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। वो तो खैर ठीक है, टेस्ट ड्रामे हुए हमारे दौर में भी बड़े ड्रामे हुए, ये होते हैं। तो मुझे इन्होंने अनफिट करना था जो भी हमारा है। Okay, I understand, gentlemen, but I would say that the fitness test and the fitness level should be maintained for a professional athlete throughout the year. अच्छा, एक चीज़ मैं और बात it should be maintained throughout the year. और जिस तरह हम एविएशन में होता है कि हमारा स्पॉट चेक हो जाता है, अचानक कहा जाता है आ जाओ जरा ये प्रोसीजर एग्जीक्यूट करके दिखाओ, आउट ऑफ द ब्लू, वी आर नॉट गिवन एनी प्रिपरेशन, अचानक स्पॉट चेक हो सकता है। उसी तरीके से एथलीट के लिए, एक प्रोफेशनल एथलीट के लिए, इवन दो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एविएटर, आई डू लेजर फ्लाइंग, बट आई स्टिल हैव टू गो थ्रू दैट। एक चीज और मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, के बाद मैं बोलता हूँ। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ जो वसीम भाई ने बात की, इट्स नॉट ओनली फिटनेस। देखें, लड़कों का कसूर भी नहीं है इस चीज़ में।
जो वसीम भाई ने बात की ना, जिस किस्म के स्केजुअल से आपने उनको क्रिकेट खिलाई बिफोर द वर्ल्ड कप, वो तो जिसने भी ये हाइब्रिड मॉडल डिज़ाइन किया, जिसने भी श्रीलंका की सीरीज जिस तरीके से की, आपने वर्ल्ड कप को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। आप अपने सारे फास्ट बॉलर्स को ड्रीम कर दिया वहाँ पे। आपने लीग्स की परमिशन, इन बिटवीन ट्रैवलिंग लीग्स की परमिशन, आपके मेन प्लेयर्स लीग खेलते रहे जाके, मेरा ख्याल है फटीग नजर आ रही है ना आपकी मेन फास्ट इसमें तो बॉलिंग। कोई डिबेट और शक ही नहीं है कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर, बल्कि साल से तो किस्सा चलते आ रहा है, हम वही किस्से बार बार सुन रहे हैं, बट ये जो पिछले 1.5 साल के अंदर जो तमाशे लगे हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिसकी वजह से पिछली मैनेजमेंट, उसके बाद वाली मैनेजमेंट, ये वाली मैनेजमेंट, सब अल्हम्दुलिल्लाह बराबर के शरीक हैं। और इसी मौके पे लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक टू द पवेलियन। और हैशटैग आस्क द पवेलियन का सिलसिला जो है वो जारी है। आप लोगों के सवालात और कमेंट्स आ रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद शुएब मलिक, मिसबाह उल हक, मोइन खान एंड द ग्रेट वसीम अकरम। जनाब पुनीत मल्होत्रा, पुनीत दागामेर आपका एक्स हैंडल है, और आपने कहा है डाकिया अटायर। जी वो कुछ ऐसे ही फील हो रहा था आज हमें। क्यों कोई आपने तीर नहीं मारा? मैं सुबह से कह रहा हूँ डाकिया डाकलाया डाकिया डाकलाया, कोई तीर नहीं मारे। अब मोहम्मद अदील का एक मैसेज है, व्हाई यू पीपल आर नॉट गिविंग अ चांस टू मिसबाह उल हक टू टॉक, लेट हिम टॉक फ्रीली एंड लिसन टू हिम प्लीज। सवेर ते कान पकाते ने आने माफ कर दे, ले जा इन्नू, जा यार। कैमरे में देखे ना सारे कहाँ हैं फिर, हाथ जोड़ लो। नहीं बात सही है, इस वाले प्रोग्राम में कोई बात नहीं है मिसबाह से, क्योंकि वो पिछले कमरे में सारा बोल लेते हैं। अच्छा जी, आनंद भीम 36459947, आनंद आप पूछ रहे हैं वसीम भाई से, डू यू थिंक द 21 एक्स्ट्रा रन्स पाकिस्तान by Pakistan today played a role in South Africa win? I mean 21 extras in a World Cup match, this is crucial. Is it acceptable? It is crucial, but again South Africa में more or less उतने ही दिए हैं यार, so yeah, every run is important I suppose. Let's see how many they've given 19, 11, 4 and 4, 19 and we given 15. नहीं 21. So 2 रन का फर्क है। yes, अगर बड़ी बिग पिक्चर में देखा जाए तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रास, अगर पहली बॉल पे अगर पांजा ना देता तो शायद वुड हैव बीन डिफरेंट गेम। अगर वही हम पूरे 50 ओवर खेलते वुड हैव बीन डिफरेंट गेम। अगर फूफी को मूछे होती तो उसे चाचा कहते, वुड हैव बीन अ डिफरेंट गेम। नॉटी बॉय, वेरी नॉटी बॉय वसीम। अच्छा जनाब, सुहेब बशारत अंडरस्कोर सुहेब आपका एक्स हैंडल है। सो सुहेब बशारत, आपका सवाल है, what is our coaching staff doing? We didn't do any homework against any opponent. Other teams have worked against our every single batter. Giving speeches and clapping in the nets is not enough. जी बिल्कुल सुहेब, हमने आपको ऑलरेडी बताया कि जो मिकी आर्थर ने भी कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम उससे भी डिसएग्री करते हैं क्योंकि those are excuses. Anybody would like to add to that? हम बोलने नहीं दे रहे। आपने नहीं बताया, पहले आप कह रहे हैं मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, हमने नहीं बोला, बंदा कह रहा है मोहम्मद अदील कि आप कम बोल रहे हैं। तो देखिए प्लान्स आप जितने मर्जी बना लें, बात एग्जीक्यूशन की है। एग्जीक्यूशन जब तक आपकी ठीक नहीं होगी, क्लैरिटी नहीं होगी उन प्लान्स में, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे आज आपने प्लान किया कि इफ्तिखार ने बॉल करना है, बट इफ्तिखार ने अगर बॉल करना है तो क्विंटन डी को विकेट टू विकेट बॉल करना है लेफ्ट हैंडर को, ताकि आप नेचुरल वेरिएशन पे वहाँ से अगर सीधा बॉल पैड पे लगने का चांस है, लेग बिफोर बोल्ड का चांस है, स्पिन होगा तो स्लिप में जाएगा। उनसे नहीं हुआ। ऑफ साइड द ऑफ स्टम्प, इट्स अ फ्री हिट। नया बॉल बल्ले पे भी आता है, तो वो अर्ली ऑन आप अगर वो रन्स लीक करते हैं तो प्रेशर वापस आ जाता है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं एट द एंड। मेरे ख्याल में डिसिप्लिन, एक्यूरेसी प्लान्स की वो बड़ी ज़रूरी है। बाउंसर का हम प्लान करते हैं तो बाउंसर एक, जैसे उन्होंने रिजवान को किया, इस तरह फिर एक्यूरेसी होनी चाहिए। सेटअप है ये। अच्छा चूँकि आपने बात की, सॉरी वसीम। या गाइस अनदर मिसबाह, बाउंसर जो मारना है, जैसे मिसबाह या शुएब या मोइन हम बात करते हैं कि कहाँ पे होना चाहिए, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, बैट्समैन को देख के ऑफ स्टंप के बाहर करना है या उसकी बॉडी में करना है, वो लंबी क्रिकेट खेल के आता है।
T20 से नहीं आता। T20 में एक आधा बाउंसर करते हो, सर से गुजर जाता है, जो डॉट बॉल मिल जाती है, बड़ा कम चांस होता है। तो जब तक लंबी क्रिकेट ये हारिस सरोफ वगैरह नहीं खेलेंगे, इनको वो जो वसीम के आज बाउंसर अच्छे थे, वो आगे से बाउंस करने की कोशिश कर रहा था कि बॉल यहाँ तक कहीं के आए, बिल्कुल पीछे मारोगे तो ऊपर से गुजर जाएगा, वाइड हो जाएगा। सो बाउंसर करना इज नॉट दैट ईजी द हाइट यू वांट टू, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, मैच प्रैक्टिस। गुलाम फरीद मिर्जा जी फरीद मिर्जा आपका एक्स हैंडल है। आपने पूछा कि शाहीन बॉल 12 balls to the tail enders. He just tried the batter to leave the balls away. Why he didn't bowl wicket to wicket, as it could create more chances like LBW edge, or bowled as Wasim and Rauf were trying to do so at international level? Guys have to have that awareness. Guys, I think we have the best person, Wasim bhai. बात भी कर रहे थे आप, बात कर रहे थे ये कि ये बाहर क्यों निकाल रहा है। Around the wicket एक और आगे भी कर रहा क्वेश्चन आया था कि ये अराउंड द विकेट आ गया था। आई सपोज जब रिवर्स होता, आई कैन गिव यू माई एग्जाम्पल, या वकार्स, जब रिवर्स होता था तो हमें कंट्रोल था, हमें पता था कि हम इधर से भी आएंगे तो मैं मिडल से बाहर निकाल लूँगा, ऑफ से नहीं। मिडल से जब टेल एंडर को निकालते हो, हल्का सा जाएगा तो चांस है डंडा उड़ने का, मोस्ट ऑफ द टाइम फुल बॉल पे। और जब अंदर भी लाना उसको तो जस्ट आउटसाइड ऑफ, ज़्यादा बार से नहीं, ऑफ स्टम्प के इतना बार से लाना ताकि वो ऑफ स्टम्प या मिडल में ख़त्म हो। आइडिया इज टू हिट हिम ऑन द पैड्स एंड ऑन द ऑन द स्टम्प्स एंड अराउंड द विकेट। जब रिवर्स हो तो आओ, मोस्टली शाहीन मेरे ख्याल में राउंड द विकेट तब आता है नए बॉल से जब उसका इधर से कंट्रोल नहीं हो रहा होता। राइट चीज़ और भी है जो वसीम भाई ने एग्जांपल दी, वो हमारे सामने एग्जांपल आज ही के मैच में हारिस रऊफ ने रिवर्स हो रहा था, उसने बाहर निकाला मिडिल स्टंप से, जो टॉप एज लगा और उन्होंने बड़ा एक्सीलेंट कैच पकड़ा। तो मैं जब यू सी आई हैव लर्नड, अब आई थिंक शाहीन इज यंग, ही इज लर्निंग, कि जब आपने टेल एंड को यॉर्कर मारना है राउंड द विकेट से, आपने एम करेगा लेग्स पैडों का एम करोगे तो वो मिडल में ख़त्म होगा, डिपेंड्स कितना स्विंग हो रहा है। और अगर मिडल का एम करोगे तो वो ऑफ स्टंप पे ही ख़त्म होगा। सो दैट्स वेयर ही हैज़ टू लर्न वेरी क्विकली। अच्छा जी, हैदर अली बुत्तर, अब ये मैं अगर, बिकॉज लास्ट टाइम में मुझे किसी कहा था मैंने गलत प्रोनाउंस करके, आई होप इट्स नॉट, आपका ट्विटर हैंडल जो है वो है हैदर अली BUTTAR, so I'm going to leave it at that. Okay, आपने कहा जी biggest drawback of the losing streak this year is no dancing steps from your panel. Really missing that stuff, boys. Any chance we're going to see that? भाई ससुराल, if not Pakistan, भाभी ससुराल, अगर उनकी विक्ट्री पे ऑस्ट्रेलिया I reckon plan B is a very good idea. अगर आज हम नाचते तुसी लोग का नहीं छितर मारने से। Fair enough. Right, we've got more questions coming in and here we go. सवाल है रुवेल जाहिद का, रुवेल RVEL and Zahid, so यही आपका X का हैंडल है. How much did the abrupt changes in PCB top brass this year and coaching panels have affected planning for this showpiece event? So I think we've already spoken about that in length. आप इस प्रोग्राम में शुरू में आप देख चुके होंगे कि it was quite yeah, right, and